में ये यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है, गंगा से ऊपर उठने के लिए विचारों की यात्रा है। ये पाखंडी लोग हैं और ये जानबूझकर इस तरह की हरकत करते हैं बीजेपी की शय पर। ये हिंदुस्तान न कभी हिंदू राष्ट्र हुआ है न होगा। मौलाना साहब से कहिए कि हिंदुओं की यात्राओं पे ज्ञान देना बंद करें। अगर ज्ञान पेलेंगे और हम पेलेंगे तो इनके पेट में दर्द हो। जब हिंदू है ही नहीं इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं मोदी जी के आदेश पर, जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में बात होगी उस पद यात्रा की जिसे लेकर एक तरफ सनातनी एकजुट हो रहे हैं तो दूसरी तरफ विरोधी भी मुखर हो गए हैं। धीरेंद्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू एकता पदयात्रा का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने कल की। लेकिन जैसे ही पदयात्रा को लेकर लोग जिस उत्सुकता से घर से बाहर निकले, उतनी ही उत्सुकता से विरोधियों ने भी उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। आज उनका एक एक बयान, उस पर यहां स्टूडियो में बात होगी। क्या वो जो कह रहे हैं वो हो सकता है, उसमें आपत्ति क्या है? इसी के साथ साथ चर्चा इस बात पर भी होगी कि क्या बाबा बागेश्वर सनातनियों को एकजुट कर पाएंगे? विरोध में कौन कौन लोग हैं, क्या कह रहे हैं? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जमावड़ा भारी है बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा का। आज दूसरा दिन है और 11 दिन तक यूं ही पदयात्रा निकालेंगे और हिंदू एकता यानी हिंदुओं को एकजुट करेंगे। क्यों एकता की जरूरत है, क्यों एकजुट करने की जरूरत है, आज इस पर भी महाभारत होगी। मेरे साथ स्टूडियो में संत समाज के प्रतिनिधि हैं, मेरे साथ स्टूडियो में इस्लामिक स्कॉलर हैं, पत्रकार हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या ये माहौल बना रहा है या माहौल बिगाड़ रहा है। एक रिपोर्ट पहले देखिए। यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है, गंगा से ऊपर उठने के लिए विचारों की यात्रा है। देश में चुनाव है और चुनाव का एक टेस्ट कल आएगा, लेकिन चुनावी माहौल के साथ साथ एक टेस्ट बाबा बागेश्वर का भी है, जो हिंदुओं को जोड़ने के लिए बागेश्वर धाम से निकल पड़े। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बाबा हिंदू एकता पदयात्रा कर रहे हैं। आज यात्रा का दूसरा दिन है। ना बाबा बागेश्वर के उत्साह में कोई कमी है और ना ही भक्तों का जोश कम हुआ है। तस्वीरें देखिए, सनातनियों का पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा के साथ साथ चल रहे हैं भक्त। ये यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है, गंगा से ऊपर उठने के लिए विचारों की यात्रा है, तलवारों की यात्रा नहीं। हमें लगा कि हो सकता है ये बहुत ही जल्दी भारत को बांग्लादेश ना बना दे। अगर वो उनके लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटाई जाए तो अपने लिए 5 मिनट के लिए हटाई जाए। हिंदू एक होना है, हिंदू एक होगा और एक होगा। नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। यात्रा में उमड़ रहे हजारों सनातनियों की भीड़ को देखकर विरोधी भी जाग उठे। वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं मोदी जी के आदेश पर, जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ। ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे, ये उनका। हाँ, हिंदुओं को जोड़ेंगे। वो जानते हैं हिंदुओं को, हिंदू कौन है? हिंदू है ही नहीं इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? ये पाखंडी लोग हैं और ये जानबूझकर इस तरह की हरकत करते हैं बीजेपी की शय पर, आरएसएस की शय पर। लड़ाना चाहते हैं देश को। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा बुलंद किया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान न कभी हिंदू राष्ट्र हुआ है, न होगा और न ही कभी ये मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है। विरोधियों को बाबा बागेश्वर ने भी जवाब दिया और साधु संतों ने भी। हम लोग ध्वज लेकर के विचारों के साथ निकले हैं। अगर ज्ञान पेलेंगे और हम पेलेंगे तो इनके पेट में दर्द हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को एक करना है, जात पात और भेदभाव को मिटाना है और हर हाल में
इस देश में अपनी हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए हम सड़कों पर निकले हैं। कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये हिंदू राष्ट्र एकता यात्रा जो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार लेकर निकले हैं, सिर्फ यही है कि अगर सनातनियों को बचाए रखना है, अगर माँ भारती के टुकड़े ना हो, सनातन के मानने वाले अलग अपने ही देश में अगर उनको ये न महसूस हो कि हम दूसरे देश में हैं। बांग्लादेश में क्या स्थिति है? अगर भारत को बचाए रखना है तो हिंदू को बहुसंख्यक बनाए रखना है। हिंदू एकता के नाम पर बाबा बागेश्वर ने जो माहौल बनाया है, क्या बाबा जब हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो उनके राष्ट्र में मुसलमान शामिल नहीं है? क्या बाबा जात पात को पीछे भुलाकर हिंदुओं को एकजुट कर पाएंगे? क्या बाबा सनातनियों की एक बड़ी फौज खड़ी कर पाएंगे? आज इन्हीं सब सवालों के बीच महाभारत। हमारे साथ महाभारत में जो मेहमान हैं, मैं पहले परिचय आपका करा देती हूँ। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो में हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ स्टूडियो में हैं। महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर प्रवेश वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। स्टूडियो में हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। धर्मेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं शुरुआत जरा करती हूँ कि उस बयान से, जो बयान धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा के खिलाफ निकल रहे हैं। अब बाबा बागेश्वर के खिलाफ मौलाना खड़े हो गए हैं। साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं? उनका बयान आया है, वो कह रहे हैं बागेश्वर खुद को राष्ट्रभक्त पहले साबित करें। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के कहने पर यह सब हो रहा है। क्यों कह रहे हैं वो कह रहे हैं राष्ट्रभक्ति की पहचान मांगने वाले वो कौन है? ये पाखंडी है, सनातन से कुछ इनका लेना देना नहीं है। और ये भी कि बागेश्वर धर्म की राजनीति करते हैं। क्या वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं? मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का भी बयान आ गया। वो कह रहे हैं मुझे आशंका है कहीं दंगा ना हो जाए उनकी इस यात्रा के चलते। बागेश्वर मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान वो करते रहे हैं और इसीलिए ये आशंका हमें है क्योंकि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अब मैं शुरुआत इसी से करना चाहती हूं कि बाबा धर्म की राजनीति करते हैं, ये वाला कटाक्ष आ रहा है, ये वाला आरोप लग रहा है। सबसे पहले मैं आचार्य जी आपसे पूछ रही हूं, बताइए क्या धर्म की राजनीति का आरोप लग रहा है? क्योंकि हिंदू तो एकजुट हो रहे हैं लेकिन वहीं विरोधी भी एकजुट हो रहे हैं। एक बात बताइए, क्या भारत में अगर सनातन धर्म को लेकर के बात नहीं होगी, सनातन धर्म को लेकर के यात्रा नहीं निकलेगी, तो क्या इस यात्रा के लायक हमको पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो छोड़ा ही नहीं गया है? भाई हिंदुओं का पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंतर्गत क्या परिस्थिति हुई है, जहां पर एक विशेष कम्युनिटी का अधिकार है, वहां पर क्या परिस्थिति हम सभी लोग जानते हैं। भारत वर्ष के अंदर अब उसको आपको राजनीति लगती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहां पर होती है जब पत्थर मारा जाता है गणेश उत्सव पर, तब राजनीति नहीं लगती है, कहीं से किसी को कुछ नहीं दिखता है। लेकिन अगर इस हिंदुस्तान के अंदर मुझे बताया जाए किस बात की राजनीति, भाई धर्म को लेकर के एक देश के अंदर बंटवारा हुआ। एक धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया गया, एक धर्म के आधार पर हिंदुस्तान बनाया गया। तो अगर हिंदुस्तान के अंदर सनातन की यात्रा निकाल रही है, भाई संत की यात्रा निकाल रही है, तो फिर आपके पेट में जलन किस बात के लिए हो रहा है? जलन किस बात की हो रही है? क्या जलन है भाई पेट में आपके? एक बार मुमताज जी आप बताइए। कहीं जलन नहीं हो रही है। अब तो मैं समझ रहा हूँ मुस्लिम जोड़ो यात्रा भी निकले, सिख जोड़ो यात्रा निकले, दलित जोड़ो यात्रा निकले, जैन जोड़ो यात्रा निकले। क्योंकि नहीं एक मिनट रुक जाइए, देखिए दर्द किसको हो रहा है पता चल गया ना? नहीं किसको दर्द हो रहा है पता चल गया ना? दर्द किसको हो रहा है पता चल गया? एक मिनट मैं आपको बता दूं मैडम, सुनिए। लेकिन मुसलमान भी अलग अलग हो गया क्या? सुनिए, मुसलमानों की एकता खतरा है आपको? अरे मैं बता, हो गया खतरा भाई साहब, हो गया ना। वो कह रहे दलितों को अलग कर देते हैं आप, यही आप करते हैं। अरे ये खुद ही अलग किए बैठे हुए हैं। अच्छा, ये खुद ही अलग किए बैठे हुए। चलेंगे आप दलितों के यहाँ पानी पिएंगे, खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे आप, झूठ बोलते हैं आप, ड्रामा करते हैं। आपकी भाषा एक एक करके आचार्य जी वर्सेस मुमताज जी को स्क्रीन पर ले लीजिए आप। हाँ मुमताज जी, ऐसा है, मैं एक चीज कह रहा हूँ, दरअसल पेट में दर्द कब से शुरू हुआ? जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हुई। अच्छा, तो उसके बाद से बीजेपी तो कर नहीं सकती थी। सुनिए, बीजेपी तो कर नहीं सकती थी। अच्छा, इसलिए अब इन्होंने एक नया रास्ता निकाला। हाँ। कि भाई ऐसा करो कि हिंदू जोड़ो करो। तो ये जो सिलसिला है, वरना ये बताइए 10 साल में इसका मतलब मोदी जी की सरकार की नाकामी है ये नाकामी है ना कि 10 साल सरकार मोदी जी के हो गए और हिंदू खतरे में आ गया। अच्छा भाई कामयाबी तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं एक मिनट होता। आचार्य जी, ये बीजेपी का एजेंडा है
ठीक है, जो मुमताज जी। हिंदू जोड़ो भारत जोड़ो मुमताज जी, के छोटा मतलब में छोटा आया है। शुरुआती बयान आपने कहा अलग से नहीं प्लीज, आचार्य विक्रमादित्य वो कह रहे हैं कि ये एक नाकामयाबी है कि भाई अभी तक हिंदू जुड़ाई नहीं है। वो कह रहे हैं दलितों को हमने नहीं, आप लोगों ने अलग किया। बोलिए। हमने कभी ना दलितों को अलग किया। भारतीय संस्कृति तो वो संस्कृति है जिसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति को राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ने उठा के राजा बनाया। अरे आज की भी बात सुन लो। आज भी जिसको राष्ट्रपति बनाते हैं हम कोई दलित वलित नहीं देखते। ये तथाकथित तौर पर इस देश में जो राज रहा, आज सबसे बड़ी समस्या मुझे इस चैनल पर उस पर भी आऊंगी। नहीं, वो वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, उस पर भी आऊंगी। एक मिनट, मैं एक पॉइंट उठाना चाहता हूं कि आज आपके एंट्री डिबेट पे एंट्री जैसे ही होते हैं तो एक मौलाना साहब बोलते हैं कि हिंदुओं की यात्रा गुंडागर्दी है। मुझे बताइए गुंडागर्दी कैसे होगी भाई? मुझे बताइए, यात्राएं जो आपकी निकलती है, कार्टून छप जाता है अफरी वहां पर डेनमार्क के अंदर, यहां आप बस चलाने शुरू कर देते हैं, शुक्रवार के दिन पत्थर लेके निकल जाते हैं। हिंदू यात्रा में एक कार लगी हो आग, एक जगह कोई बोट टूटा हो, एक जगह किसी ने किसी को कुछ गाली दी हो। मुझे बताइए, भारत की यात्रा हिंदुस्तान को एक करने की बात, समाज को एक करने की बात की जा रही है और आपके मन में इस प्रकार सांप लूट रहे हैं। ये वास्तविकता में दिखाई देता है। एक पुराना गाना था, कोई मुखालफत नहीं कर रहा है। मैं शुरुआती कमेंट उनको कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। कोई विरोध नहीं कर रहा है। अमिताभ बच्चन का पुराना गाना सुना रहा हूं। गाना कौन सा है भाई? सर गिन ले दुश्मन आपके जबान देख रहे हो। सुन लीजिए, देश को एक करने के लिए यात्रा हो रही है। हिंदू को एक करने के लिए, हिंदुस्तान को एक करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। हिंदुस्तान को एक करने के लिए। मैं एक चीज, एक सेकंड, लोग तथाकथित तौर पर जो यात्रा कर रहे थे वो केवल ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट की बात करते हैं। एक मिनट, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एक करने के लिए यात्रा। अब आचार्य विक्रमादित्य, मुमताज जी, मैं आप दोनों को बता रही हूँ। एक सेकंड आचार्य जी प्लीज, कि कितने सिर हैं, कितने बाजू हैं। आचार्य जी, मुमताज जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने शुरुआत में भी ये बात कही, एक एक करके बात करेंगे क्योंकि जिसको दूसरे को नहीं सुनना है और दूसरे के बारे में बोलना है, सब पर ये लागू होता है। वो उस तरह से हम इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। प्लीज हमारे दर्शक भी इसको समझ सकें। प्रवेश जी भी बोलना चाह रहे हैं और प्रेम जी भी। मैं एक बार जरा एक एक करके टॉकिंग पॉइंट्स बताना चाह रही हूं क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें दी हैं बागेश्वर बाबा ने जो कि जिनको लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं। मैं एक पहला बताती हूं। उन्होंने कहा कि आरती के बाद वंदे मातरम होना चाहिए। उन्होंने कहा मस्जिदों में भी वंदे मातरम हो और राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोही की पहचान इसी से होगी। अब ये बयान उन्होंने दिया है। अब इस बयान पर आगे बढ़ती हूं। मैं ये पहले पूछना चाह रही हूं कि क्या ये सही है कि वंदे मातरम अगर सब जगह गाया जाए, प्रवेश जी, उसमें क्या कोई दिक्कत होनी चाहिए? उन्होंने कहा राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोही की पहचान होगी। आप सहमत है इससे? अरे वंदे मातरम को लेकर के तो देश आजादी की लड़ाई हुई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई, तो उसमें वंदे मातरम एक नारा था। और हम तो कहते हैं कि देश में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम कहना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, इस देश में हिंदू यात्राएं, ऐसा नहीं कि पहली यात्रा हुई है, इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने 80 के दशक में एकात्मक यात्रा शुरू करी। ठीक है, दिल्ली से शुरू हुई, कलकत्ता से, और कहां पर पूरे देश की यात्राएं हुई, सोमनाथ तक पहुंची। तो भारत के अंदर हिंदू जागरण के लिए अगर यात्राएं होती हैं तो वो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भारत की अस्मिता हिंदू है, भारत की पहचान हिंदू है। और आप देखिए, ये दुनिया का इतिहास है, जहां पर भी इस्लाम गया, जहां पर भी क्रिश्चियनिटी गई, 7 साल, 10 साल, 40 साल, 50 साल, वहां पूरा का पूरा कन्वर्जन किया। लेकिन भारत का हिंदू है, भारत का हिंदुत्व है, कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसा सीमेंट है जिसने भारत के एक एक व्यक्ति को जोड़े रखा। और हम इसीलिए कहते हैं, जहां भी हिंदू घटता है वहां देश बढ़ता है। अच्छा, देखिए आप ही की बात से आगे बढ़ रही हूं। इससे में क्या हाल हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं अभी बंगाल के अंदर लगभग 11 जिलों के अंदर हिंदू घट रहा है। ये चिंता का विषय है। वहां किस प्रकार से स्टेटमेंट्स आती है मौलवियों के द्वारा, क्या हमको दिखता नहीं, क्या दुनिया को दिखता नहीं है? बांग्लादेश का हाल तो ठीक है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। भारत के कॉन्टेक्स्ट में आपने जो बात बोली है, मैं प्रेम जी आपसे पूछ रही हूँ बतौर एक पत्रकार, आपको क्या लगता है अगर राष्ट्रगान की बात होती है, राष्ट्रगीत की बात होती है, ये हर जगह बजना चाहिए, हर जगह गाना चाहिए, क्या इससे कोई आपत्ति होनी चाहिए? देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है और जो कोई गलत बात होती है कानूनी रूप से सही या गलत होती है। ठीक है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है बोलने का कि हम किसी मजहब को खराब बोल दे, कोई किसी धर्म को खराब बोल दे, ये कोई रास्ता ही नहीं है।
दूसरी बात है कि ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि देश को एक करने के लिए यात्रा हो रही है, जैसे अभी हमारे बोल रहे थे आचार्य जी कि हिंदुस्तान को एक करने के लिए यात्रा हो रही थी। तो ये जो देश की पहचान है, आरएसएस भी कहता है उपासना कि पद्धति हिंदू का, भिन्न हो सकती है, राष्ट्रीयता हिंदू है। ठीक है, वो जवाब आरएसएस भी कहता है कि हिंदू का मतलब इसमें मुसलमान भी शामिल है। सही, आरएसएस वो भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन जो यात्रा, जो जुलूस दिख रहा है, आप जो दिखा रहे हैं, इसमें क्या मुसलमानों की या बौद्धों की या किसी की भागीदारी है क्या? जाए ना, मना करा किसी ने। जाए ना, एक मिनट, नहीं, ठीक है, उसके बाद ठीक है, थोड़ा एक और नहीं, मेरा क्वेश्चन तो दूसरा था ना। आपने अपनी बात रख दी, वो शायद आपका शुरुआती पॉइंट था, लेकिन मैंने कहा कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान क्या मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब में गाने में कोई दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इन सब के लिए, धर्म के लिए अलग से हमारे देश में एक नियमावली बनी हुई है कि मतलब आप कह रहे नहीं होना चाहिए राष्ट्रगीत? राष्ट्रीय जो स्वभाव है हमारा, उसको धार्मिक में क्यों हम घुसाएंगे? तो राष्ट्रगीत मंदिर के भीतर ईश्वर की पूजा होगी कि वहाँ पर दूसरे नारे लगेंगे? दूसरा राष्ट्रगीत दूसरा नारा हो गया क्या? राष्ट्रगीत, अरे मंदिर में क्यों घुसाएंगे? सवाल ये है। आप दुर्गा हो। राष्ट्रगीत, मुझे ये समझना है कि क्या राष्ट्रगीत गाने में कोई दिक्कत होनी चाहिए? धर्मेंद्र, राष्ट्रगान गाने की एक परंपरा है ना भाई, हम खड़े होते हैं, उसका पूरा व्याकरण है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही और देशभक्त वो होते कौन है बोलने वाले? अभी वो पेलेंगे और तेलेंगे टाइप के शब्द बोल रहे होते हैं। अभी नहीं, सुन लीजिए, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम आप राष्ट्रभक्त नहीं मातरम। ठीक है, आप राष्ट्रभक्त नहीं हो जाएंगे। सुचरिता जी एक पॉइंट बोलने दीजिए। नहीं, आचार्य जी बोलने दीजिए। दिखाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ गाँव ना साथ में, इस देश की आत्मा इसमें यहाँ बसती है पर भाई। कोई किसी को चैलेंज नहीं करना है। आचार्य जी, एक पॉइंट ले लीजिए। एक मिनट, प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। इस देश को सजदा करते हो, इस देश के, अच्छा ठीक है, इस देश की वंदना करने से। आचार्य जी इस तरह से नहीं डिबेट आगे करेंगे। एक बार रुकिए। मुमताज जी आपके पास आऊंगी मैं। प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं, कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो व्यक्ति इतनी अभद्र भाषा पेलेंगे वो लेंगे टाइप से बोल रहे हैं, वो आदर्श तो हो ही नहीं सकता। वो क्या जोड़ेंगे दूसरों को? ठीक है, इस पर एक काउंटर लूंगी, फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगी। एक मिनट, प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगी। एक बात बताइए, वो कह रहे हैं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो कैसे किसी तरह के हीरो हो सकते हैं? बोलिए। नहीं, देखिए, ये बुंदेलखंड की जो है ना बोली है, और वहाँ इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। बोलने दीजिए। कई शब्द उनके इस प्रकार के, जिस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन बागेश्वर वाले जो बाबा हैं, वो बुंदेलखंड में इस प्रकार का प्रचलन है भाषा का, उसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। अभी इसके पहले मौलाना रशीदी ने उनको बोला कि इनको जो है राष्ट्रभक्ति की अपनी जो है, इनको दिखाना चाहिए कि राष्ट्रभक्त हैं या नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं, आज उनको दिखाने की आवश्यकता है कि वो राष्ट्रभक्त हैं कि नहीं है। क्योंकि सनातन एकता अगर यात्रा अगर इस देश के अंदर हो रही है, तो ये बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से लगातार देश के अंदर धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, और हिंदुओं को जातियां बांटने का काम हो रहा है। अभी इसी डिबेट में इन्होंने दलित की बात की कि दलित एकता यात्रा होनी चाहिए। अरे भाई, दलित हमारे ही हिस्सा है, दलित हमारे ही बीच के लोग हैं। दलित समाज कोई अलग नहीं है, और दलित समाज के लोग जो बार बार इस प्रकार से मुस्लिम दलित करने का प्रयास करते हैं, नीचे से यही तोड़ने की बात है। और इसी बात को योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि हम सबको रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इसी चीज को एक करने के लिए सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली जा रही है। और ये यात्रा अभी जो इसका पहला चरण है, धीरे धीरे पूरे देश में यात्रा निकाली जाएगी और संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का काम किया जाएगा। ठीक है, आप जो बात बोल रहे हैं, मैं एक बार एक दूसरा पॉइंट भी बताऊंगी, क्योंकि प्रोफेसर साहब यहाँ हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत सी चर्चाएं हो रही है, लेकिन पहले मैं एक बार वंदे मातरम पर एक टेक जल्दी से आपका और मुमताज जी का चाह रही हूँ कि क्या वंदे मातरम होना चाहिए मस्जिदों में भी? सुचरिता जी, मुझे ऐसा लगता है कि बागेश्वर जी अगर सच्चे राष्ट्रभक्त होते तो अपने यात्रा की शुरुआत में जनगण मन अधिनायक जय हे गाते, राष्ट्रगान गाते। ठीक है, सच्चा राष्ट्रभक्त वो है जो राष्ट्रगान से अपना काम शुरू करे। आपका शो शुरू होता राष्ट्रगान से शुरू होता। मुझे लगता है जितने लोग हैं सब राष्ट्रभक्त हैं यहाँ। राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण वो है, और देश को चलाने इस तरह से बीच में नहीं, प्लीज नहीं, प्रवेश जी प्लीज लेट हिम स्पीक। हाँ, देश को चलाने की जो सबसे बड़ी किताब है वो संविधान है। ठीक है,
संविधान में सभी धर्मों की हिफाजत की बात करी गई है, रक्षा की बात करी गई है और सबकी अपनी स्वतंत्रता है। राष्ट्रगीत को भी संविधान सभा ने ही राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। तो आप संविधान की बातें करते हैं लेकिन राष्ट्रगीत को नहीं आप मानते हैं। फिर सारे राष्ट्रगीत उन्होंने क्यों नहीं गाया, मुझे बताइए। राष्ट्रगीत उन्होंने क्यों नहीं गाया? राष्ट्रगीत हो गया। बागेश्वर जी ने राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाया? हमें धर्म पे आधार। अच्छा ठीक है, एक मिनट बोलिए। अपने साथ संविधान सभा ने जिसे माना वो तो अच्छा एक सेकंड अब प्रोफेसर साहब जरा बोल ले अपनी बात। आचार्य जी आप डिस्टर्ब कर रहे थे कि शो में। आचार्य जी एक मिनट, केवल वंदे मातरम है। आचार्य जी आप क्यों चाह रहे हैं मैं बार बार आपके पास आऊं? ऐसा अच्छा नहीं लगता, उन्हें बोलने दीजिए। मैं अभी प्रोफेसर यादव की बात ले रही हूँ, प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए प्लीज। प्रोफेसर यादव बोलिए। मैं हिंदू हूँ। हाँ। और हिंदू धर्म की जो खूबसूरती है वो अराजकता नहीं है। हाँ। डिबेट में जिस तरह से अराजकता आप लोग देख रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो हिंदू धर्म की खूबसूरती नहीं है। किस हिंदू धर्म के गुरु ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम के आदर्श में कहाँ लिखा है काटना? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श में कहाँ लिखा है काटना? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श में कहाँ लिखा है बांटना? कौन सी किताब में लिखा है बांटना, मुझे बता दीजिए। ये तो एकता यात्रा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के किताब में कहाँ फैलना लिखा है? ऐसे लोग ना हिंदू के हैं ना हिंदुस्तान के हैं, कोई देश के नहीं हो सकते जो अपने धर्म के नहीं हैं। धर्म की राम मंदिर गए, आपके नेताजी राम मंदिर गए, आपके नेताजी अगर आप होते रहे थे, अभी इनके नेताजी राम मंदिर गए, हिंदुओं के होते राम मंदिर जाते। अरे भैया राम नाम का जप कर रहे हो, बताइए। अब मैं दूसरा राम नाम का जप कर रहे हो, क्या गए? अब मैं एक और बात लेना चाह रही हूँ। उन्होंने एक और बात कही, अयोध्या के डिस्कशन बार बार आ जाता है। कल देखिए, कल तो रिजल्ट आने वाला है महाराष्ट्र का, यूपी उपचुनाव का, झारखंड का। एक टेस्ट यहाँ और चल रहा है बाबा बागेश्वर की यात्रा का। एक मिनट सुनिए, एक और बात जो उन्होंने बोली है, सर तन से जुदा करने वाले दंगा फैलाते हैं। ये यात्रा दंगे से ऊपर उठने वाली है, यानी कि यात्रा के जरिए दंगा नहीं, ये यात्रा एकता वाली है। ये वो कह रहे हैं कि सर तन से जुदा वाले बात दंगा फैलाने वाली है। पहले उसके खिलाफ बोलने का ढाढ़स दिखाइए। अब ये बताइए प्रोफेसर आप, भाई सर तन से जुदा के खिलाफ आप लोग नहीं बोलते। बिल्कुल आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पेलने से एकता कैसे बढ़ती है आप मुझे बता दीजिए। बाबा बागेश्वर बता रहे हैं, आचार्य जी ने बताया कैसे एकता बढ़ती है, पेलने से एकता कैसे बढ़ती है? ठीक है, आचार्य राज मिश्रा जी कैसे एकता बढ़ती है? वो कह रहे हैं भाषा ही अमर्यादा। कैसे एकता? सुनिए सडसन विनय कुटिल सन प्रीति सुंदरकांड का श्लोक है, बता रहा हूं। बताइए पेल के। सडसन विनय। अच्छा अब इस बात बताइए ना, पेल के बताइए। हो गया। आप अगर पत्थर मारोगे तो पत्थर खाने की हैसियत रखो, पत्थर खाने के लिए तैयार रहो। अगर मारोगे तो खाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप ये सोचो कि मैं पत्थर फेंक कर मारूं और फिर सोचो कि मेरे ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। पत्थर मारोगे और फूल बरसाएंगे हम, कभी पत्थर मारोगे हम फूल बरसाएंगे। अगर पत्थर मारोगे तो पत्थर मारेंगे, फूल मारोगे तो फूल मारेंगे। अगर जो करोगे वो मिलेगा, तो जो कर रहे हो उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए, ठीक है? आज सुन लीजिए, बुरहान बानी के जब वहां पर उसमें जाते हैं जोशी में, उस पर कोई आपको धर्म बताया याद आती है, वो लोग आपको बड़े सज्जन नजर आते हैं। भारत हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उस पर आपको बड़ा सुंदर नजर आता है। अगर उन्होंने कह दिया कि अगर दंगा फैलाओगे तो आपके ऊपर उसी प्रकार की कार्रवाई होगी, तो बागेश्वर धाम बुरे लग रहे हैं। सनातन धर्म को जोड़ने की अगर काम करे, भारत को जोड़ने की काम करे, अच्छा ठीक है, आप लोग ये राम भक्ति की बात कर रहे हो, इस प्रकार सनातन धर्म की बात करो। एक मिनट मैं एक बार मुमताज जी के पास जा रही हूँ। मुमताज जी जरा बताइए। अच्छा सुनिए, मुमताज जी के पास जाऊं तो गन्ने को बेलने की बात ही बताई जाती है। प्रोफेसर यादव एक मिनट, इस देश के अंदर से एक सेकंड। प्रोफेसर यादव, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, अगर आपको जिसको भी दूसरे के समय में बोलना है वो इस डिबेट को छोड़ सकता है प्लीज। मैं इस तरह से डिबेट नहीं चाहती हूँ आगे बढ़े। हम जब एक पूरे विषय पर बात कर रहे हैं तो जरा प्लीज मर्यादा में रहकर बात करें और दूसरे को बोलने दें। इस तरह से डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। मैं एक बार मुमताज जी आपके पास आ रही हूँ। 6 लोगों को मैंने सुना, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ नहीं बोलते, मैं आपसे सहमत हूँ, आप नहीं बोले थे, ये बात सही है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब वो बोल रहे हैं तो आप लोग मत बोलिए प्लीज। अब मैं मुमताज जी आपसे पूछ रही हूँ, जरा बताइए, उन्होंने कहा है कि जो दंगा फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ भी एक संदेश है। वो कह रहे हैं क्योंकि सरतन से जुदा दंगे की एक सोच है। आप मानते हैं ये सोच है दंगे वाली? नहीं, देखिए बिल्कुल सरतन से जुदा का हमने कभी समर्थन नहीं किया है। ठीक है।
और अगर ये सोच थी तो हम जैसे लोगों को साथ लेते और हम इसकी मुखालफत करते, हम इसका विरोध करते। लेकिन ये कि अलग थलग जिस तरह से और हिंदू जोड़ो यात्रा, तो इस तरह से फिर मुस्लिम कोई जोड़ो यात्रा निकालेगा, मैडम मैंने कहा, फिर कोई जो है सिख जोड़ो यात्रा निकाले, ये कोई मतलब नहीं। भारत जोड़ो यात्रा ठीक है, आप और कोई नाम दे देते, ठीक है, कि मानव जोड़ो यात्रा इस टाइप से, लेकिन हिंदू और हमें कह रहे हैं उसमें भी हमें एतराज नहीं। सुनिए, हमें भी उस पर भी एतराज नहीं है, लेकिन जब आप जोड़ने के लिए निकले हैं तो एक लफ्ज, और खास तौर से जब आप संत हैं, आपको करोड़ों करोड़ लोग सुनते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि शब्दों का चयन, ठीक है, लफ्जों का इंतखाब बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमने किसी ऋषि मुनि को नहीं सुना। तो एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि वो संत हैं और इसीलिए वो उनको मानव जोड़ो यात्रा की बात करनी चाहिए थी, तो मौलाना नोमानी को आप क्या मानते हैं? कौन मौलाना? हमने नहीं जानते आप नोमानी जी को? नहीं जानते आप? ना। अच्छा, तो आप उन्हें मानते नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मतलब आप नहीं जानते, नहीं हैसियत। अच्छा, नोमानी जी, अच्छा, मौलाना नोमानी बीजेपी के एजेंट है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है आपने ये कह दी, क्योंकि वो भी मुसलमानों को एक करने की बात करते हैं। ये भी बीजेपी के एजेंट है। हाँ, अच्छा, ये भी बीजेपी के, ठीक है। मौलाना नोमानी वो बीजेपी के एजेंट हैं, वो कह रहे हैं, यानी मुसलमानों को एकजुट करने की बात बीजेपी। नहीं, मौलाना नोमानी पर बोलिए, उन्हीं के कहने से। नहीं, नोमानी भी एजेंट है। अच्छा, नोमानी भी एजेंट है, ठीक है। इस पर सुनिए, इस पर एक बार राय ले रही हूँ। वो कह रहे हैं कि मौलाना नोमानी जो है वो बीजेपी के एजेंट है। अब नोमानी जी ने जिस तरह से कहा था कि सारे मुसलमान एक उठ जाएं और वोट करें, वो वाली अपील भी एक आई थी, तो उन्हें भी ये कहना चाहिए था कि सब लोग एक हो जाएं। वो भी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, अगर ये संत हैं और ये हिंदुओं की बात करते हैं तो गलत है क्या? देखिए, कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर वोट मांगता है तो वो हमारे संविधान में यहाँ की चुनाव आयोग की भी जो आदर्श आचार संहिता है उसके हिसाब से भी नहीं है, ठीक है। तो इस पर तो एक्शन होना चाहिए ना, नहीं तो उस पर तो एक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ऐसी कोई भी बात, अच्छा, और एक मिनट, दूसरी कोई ये है कि हम यहाँ आपस में फरियानी की बात क्यों करते हैं? तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। संविधान कानून देश में कुछ है कि नहीं? कहाँ पर क्या ये कानून सिर्फ हमारे लिए ही है? संविधान को नहीं मानते, कानून सिर्फ हमारे लिए। प्रोफेसर साहब, यात्रा कर रहे हैं, कानून हमारे लिए है, हम कानून का पालन करते हैं। बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो अपनी सदाचार को, हिंदुत्व की अच्छाइयों को, सनातन की अच्छाइयों को ला करके जोड़िए, लोग जुड़ेंगे। सनातन की अच्छाइयों को जोड़िए। प्रेम कुमार जी जो कह रहे हैं उसी से तीसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है, जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, मैं उस पर आना चाहती हूँ। उन्होंने जो बात बोली और इस पर राज मिश्रा जी और आचार्य विक्रमादित्य, आप लोगों की टिप्पणी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वो ये कह रहे हैं जात पात की करो विदाई। अब अगर जब वो ये कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि आप जिन लोगों को आपने जात पात में बांटा हुआ है, उन्हें भी मंदिरों में आप घुसने की इजाजत दीजिए, जिनको आप लोगों ने रोक रखा है। अब ये सीधी बात ये है, वो टिप्पणी कर रहे हैं इस बात पर। अभी दलितों को लेकर एक चर्चा हुई, मैं चाहूंगी आचार्य राज मिश्रा जरा इस पर बोलिए कि क्या ये नहीं है कि जब मंदिरों में दर्शनों के लिए बात होती है, जब मंदिरों में पद नियुक्ति की बात होती है, तो वहां पर जात पात देखा जाता? बताइए सुचारिता जी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मंदिरों में नियुक्ति पर कहीं भी जात पात नहीं देखा जाता, होता नहीं है ये। मंदिरों के अंदर नियुक्ति पर योग्यता देखी जाती है। जात पात यहाँ आई पुरानी सरकारों ने किया। और मैं क्लियर एक बात सुचारिता जी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये हमको बांटने की एक साजिश थी सरकारों की। आपको एक बात बताऊं, आज अभी मुमताज नजीब साहब चिल्ला रहे थे, उनको नहीं पानी नहीं पीने देते हो, कुएं से पानी नहीं पीने देते हो, अलग बांट के। यस, झूठ बोल रहे थे, बता रहा हूं, अब सुनो, नोट कर लो। मुमताज आलम करने वाला हूं, आप सुनिए सुचारिता जी। 1934 में एक बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक किताब 1934 में उन्होंने लिखा था। सुनो यार, पहले सुनने की। अच्छा, एक करके मुमताज जी नहीं, दिस इज नॉट राइट। सुन लीजिए, बोलिए, आप बोलिए, 30 सेकंड फिर वो बोलेंगे। में बाबा भीमराव साहब अंबेडकर ने अपनी किताब लिखी थी, और आज भी वो किताब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है। इस किताब के अध्याय 4 में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि रमजान का महीना था,
हम लोग एक तालाब में पानी पीने के लिए गए थे, दौलत किले के बाहर एक तालाब में हाथ मुंह धो करके पानी पीना था। एक बूढ़ा मुस्लिम बोला, तुम अछूत लोगों ने तालाब को गंदा कर दिया है। फिर बाकी लोग आ गए, हमको गालियां दिया, हमको मारने का प्रयास किया। अगर हम वहां से नहीं भाग आते तो हमको जान से मार दिया जाता। आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस देश की एक प्रॉब्लम रही, हिंदुओं ने अलग किया, हिंदुओं ने अछूत माना। ये बताया ठीक है, आपने बोल दिया। अब वो बोलने दीजिए। ठीक है, हो गई। मुमताज जी जल्दी से 30 सेकंड आपके पास है, फिर मुझे आचार्य जी के पास। भीमराव अंबेडकर को संसद सभा में भेजने का काम मुसलमानों ने किया, उन्होंने जिताया। जाकर के तारीख पढ़ लीजिएगा। और यही वजह है कि संविधान बना है। क्रेडिट वॉर थोड़ी है कोई। कबूल करने जा रहे थे। अब आप राजनीति पर आ गए। बहुत सच्चाई है। सनातन को पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सनातन के अंदर जो वर्ण व्यवस्थाएं है वो एक उपाधि के तौर पर है। यहाँ शास्त्र कहता है जन्मना जाए थे शूद्र, और कि जन्म से सभी शूद्र हैं और अपनी अपनी योग्यता को प्राप्त कर अलग अलग। अब आचार्य जी वो है क्या? प्रैक्टिकली वो बात कर रहे हैं। क्या ऐसे जगह नहीं है देश में जहाँ पर दलितों की बनाई है? एक मिनट अगर वहाँ पेड़ खाते हैं, मुझे बताइए आज के जाकर वहाँ पर सत्य की बात करिए। आज भी ऐसी जगह है, आज भी ऐसी जगहें हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था बनाई किसने? मुझे मैं आपके सामने एक मिनट सुनिए। मुमताज जी आप फिर से इस देश के अंदर सबसे बड़ी 1000 तक इस्लाम का राज रहा है इस देश के अंदर, ये मानना पड़ेगा। इस देश के अंदर इस्लाम के अंदर जो कन्वर्ट नहीं हुआ उन लोगों को मैला उठाने की व्यवस्था बना दी गई। इस देश में कम्बोड जो है वो कौन लाया? तुर्क लाए। तुर्कों ने अपनी मैला उठाने के लिए उन लोगों को उस प्रकार के घिनौने कारण मैला उठाने के लिए डाल दिया। और वहां से ये गंदगी की बात, दलितों की बात, उपेक्षों की बात आरंभ हुई। समझ में आता है। प्रोफेसर साहब और प्रवेश जी, तथाकथित तौर पर प्रोफेसर साहब और प्रवेश जी, समझ में नहीं आती। प्रोफेसर यादव और प्रवेश जी उनको बदल गए। लोगों को लेके भाई आप सुन नहीं रहे हैं मुमताज जी। प्रवेश जी और प्रोफेसर यादव, बस ठीक है। प्रोफेसर साहब, दोनों प्रोफेसर ऑन स्क्रीन। हाँ बताइए। विश्व हिंदू परिषद ने अपना पहला नारा दिया, हिंदू सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत्। ठीक है, ये स्पष्ट कहा। और हम अगर ये कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो शवपाक जो संता जो है ऋषि, वो चंडाल है और उसका पुत्र है मातंक। और वो मातंक ऋषि वो ऋषि है जिसकी शिष्या शबरी है। और वो मातंक ऋषि का शिष्य कौन है, उसके पुत्र कौन है? पूरी की पूरी श्रृंखला देख लीजिए, वेदव्यास से लेकर के और वाल्मीकि तक सारे के सारे कौन है, किस समाज के लोग आते हैं जिसको आप अस्पृश्य समाज समझते हैं। सही बात। विक्रमादित्य जी ने ठीक बात कही है कि अस्पृश्यता जैसा विषय ये मुगलों के आने के बाद, इस्लामिक रूल में आने के बाद अस्पृश्यता दिखती। सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं प्रोफेसर इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, वहां से जो चीनी से फाइहान आया उसने कहीं मेंशन नहीं किया। इवन अकबरनामा के अंदर जो उनका खुद का लिखने वाला व्यक्ति है वो कास्ट के बारे में नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं। कास्ट का जो ओरिजिन है, हमारे यहाँ ज्ञाति शब्द का प्रयोग होता था। ज्ञाति मतलब नॉलेज, जिसको जो नॉलेज होती थी उस नॉलेज में, मैं नहीं कह रहा, ये बद्री शाह टुलधरिया ने अपनी किताब में पेज नंबर 7 पे इस विषय को दिया कि ज्ञाति क्या होती है। तो ज्ञाति यानी जिसको नॉलेज होती है उस आधार पर। और इसीलिए मतंग ऋषि कितना बड़ा ऋषि कि राम उससे मिलना चाहते हैं और राम उससे मिल नहीं पाते। ठीक है प्रोफेसर यादव, मुमताज जी आपको नहीं, मैं आपके पास नहीं आ रही हूँ। नहीं अपनी बारी में बोलेंगे। नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे आप ऐसे। प्रोफेसर यादव को लीजिए। प्रोफेसर यादव, अरे मैं बताता हूँ, सुनिए आप उससे मुखातिब नहीं है। सुनिए मुमताज जी ऐसे नहीं लूंगी। सुनिए मैं यादव सुचारिता सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। 3 टॉप के प्रवक्ता में एक हूँ, मैं दलित हूँ। पता है आपको? अब सुन लीजिए। आपको पता है? आपको पता है? सुन लीजिए, सुनिए। संघ की डिसीजन मेकिंग में रहता हूँ, पता है आपको? नहीं पता। ये बड़ी बात कह रहे हैं वो, बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं प्रोफेसर यादव, यहाँ जाति का विषय नहीं है। 44,000 से ज्यादा हमने पुरोहित लगाए पूरे देश के अंदर, पूरे देश, विश्व हिंदू परिषद ने। ठीक है, ये मैं डाटा आपको 1 साल पहले का बता रहा हूँ। 44,000 से अधिक पुरोहित। अरे मुमताज जी, प्रोफेसर यादव, जाति का भेद नहीं है। ठीक है, हम काउंटर ले आपकी बात आप जाति के आधार पर दायरा बनाते हैं, प्रोफेसर यादव के आधार पर बनाते हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समाज नहीं टूटेगा। ठीक है, ये हिंदू समाज को बचाने का काम है। एक मिनट, प्रोफेसर यादव आप जवाब दीजिए, क्योंकि वो जो बात बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था नहीं है। प्रभु श्री राम तो खुद वाल्मीकि ऋषि के
कैसे शिष्य थे, वो तो खुद कह रहे हैं कि कैसे वो माता शबरी के बेर खाते थे। वो कहते हैं आप ये वर्ण व्यवस्था की बात किसने कही है, इसी को तो ठीक करके जोड़ना है। प्रोफेसर यादव, वही बात तो मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श में कहाँ बांटना लिखा है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श में कहाँ काटना लिखा है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श में कहाँ पेलना लिखा है? मुझे बता दीजिए, तीनों शब्द का मुझे बता दीजिए कहाँ उनके आदर्श में लिखा है। और रही बात छुआछूत की, देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद जी मत करिए। किस वर्ण व्यवस्था से आते थे मुझे बताइए, किस जाति के थे? क्यों नहीं मंदिर में घुसने दिया गया उनको? राष्ट्रपति रहते हुए देश का प्रथम नागरिक, ऐसा नहीं हुआ। संवैधानिक अधिकारों को लेने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, अंदर प्रवेश नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, देखा अब नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री थे क्या? ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री थे क्या? हम बता रहे हैं ना आपको। कैसे बता रहे हैं? हमें पता है इसलिए बता रहे हैं आपको। आप ही बता देंगे। हम बता रहे हैं ना। कैसे बता रहे? कौन बता रहे? हमें पता है ना। कैसे पता? हमें नहीं पता। हमें पता है ना। हमें नहीं पता है क्या? बिल्कुल। इनके कैमरे झूठा दिखाया। आपको कुछ नहीं पता। आपको समाज को बांटना है। आप काटिए। आप समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे जब प्रमोशन में रिजर्वेशन आ रहा था आपने विरोध किया था, आपका सांसद फाड़ रहा था वहां जाकर के। आप दलित हितैषी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप विरोधी हो सकते हैं। आप राम विरोधी है, रामद्रोही भी है और दलित समाज के विरोधी भी है। ठीक है, मैं एक बार हाँ, ठीक है, आप बोलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने का नाटक करने वाले लोग, एक मुख्यमंत्री के हटने के बाद जो पिछड़े जाति से आता था उसकी कुर्सी धुलने का काम किसने किया? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों की अवहेलना नहीं है? उस पर कौन बात कह रहा है? वो कौन से सनातन के मानने वाले हैं? कैसी बात कर रहे हो आप? कौन कह रहा है? सनातन के मानने वाले मुझे बताइए जिसकी बात आप कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी अपने ऑफिस में तो साफ करा है ऑफिस पूरा। देश संविधान से चलेगा। आचार्य जी, एक सेकंड, मैं प्रोफेसर यादव का जवाब ले रही हूँ। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए ये वर्ण व्यवस्था नहीं होती, वो अखिलेश जी का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इस बात का जिक्र वो खुद कई बार कर चुके हैं अखिलेश जी कि भाई जब मुख्यमंत्री बदला तो वहां पर किस तरह से छिड़काव किया गया। वो कह रहे हैं ये सब बात करते हैं और उसके बाद फिर हिंदू को जोड़ने की बात वो छिड़काव इसलिए किया गया हाँ। क्योंकि वहाँ से कुमोड निकाल करके अखिलेश यादव ले गए थे। अच्छा, तो उससे जो गंदगी जो वहाँ पर हुई इसलिए वहाँ पर शुद्धता की गई। और वहाँ पर चूंकि योगी आदित्यनाथ एक मटके महंत भी हैं और वो पवित्रता से रहते हैं इसलिए वहाँ की सफाई जरूरी थी। दूसरी बात यह कि ये लोग क्या है कि बातों को झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर नहीं गई। अभी पिछले महीने वो राम मंदिर गए। रामनाथ कोविंद की बात कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद भी गए। वो रामनाथ कोविंद भी गए। रामनाथ कोविंद भी गए। रामनाथ कोविंद तो रामनाथ कोविंद भी गए। आपको यही नहीं पता है? आप क्या फैक्ट बता रहे हैं? कुंभ में भी गए। आप क्या झूठ का बोल रहे हैं? में भी गए। मैंने बोला बताइए। कुंभ में भी गए। आपने बोला मैंने बोला? पिछली बार आप बोला नहीं बोला बताइए ना। कुंभ में गए। नहीं, पर ये बताइए, एक मिनट, एक सामाजिक व्यवस्था है, सुनिए ना मेरी बात प्रेम जी, एक सामाजिक व्यवस्था है जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यहाँ जो प्रवेश जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं मैं तो खुद हर मंदिर में जाता हूँ, मुझे कौन रोक रहा है। और ये तो बात स्पष्ट है, राम मंदिर में तो हम भी जब गए कोई वहां पे कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ले रहा है कि आप कौन सी जाति के तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि शायद गांव दूर दराज के मंदिरों में ये अभी भी होता है, इसको लेकर कॉन्टेस्ट। हाँ बोलिए प्रेम कुमार जी। नहीं सुनने बोलने दीजिए भाई, दूसरे का भी अधिकार है। इस चर्चा में एक बात आई कि वर्ण व्यवस्था का बहुत ऊंचा मतलब होता है। आज जिस मायने लिए जाते हैं वो नहीं है। और इस व्यवस्था में, इस बातचीत में ये भी आया कि जो छुआछूत की बात कही जाती है ये फैक्ट नहीं है, ये भी है, ये भी बात आई। लेकिन सच बात ये है कि ये बात कौन कहेगा? जो तबका, जो दलित तबका है, आप कहते हैं कि आप दलित हैं, हम सुन लीजिए, लेकिन अब आज राजनीतिक व्यक्ति के रूप में आप हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता के रूप में हैं। अब बोलने नहीं देंगे तो देखिए बोलने दीजिए ना। ब्राह्मण हूँ, नहीं ब्राह्मण हूँ, बात को आने साथ में खड़ा हूँ, गला मिल रहा हूँ। लेकिन कोई भाई साहब कोई दिक्कत नहीं कि मैं साथ में खड़ा हूँ, लो बताओ कोई क्या दिक्कत है भाई साहब? मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ये वर्णा की व्यवस्था है, ये आप ही लोग बोलने दीजिए ना, मैं बोल। अच्छा ठीक है, भेद नहीं भाई, भेद नहीं है तो फिर बोलने भी दीजिए। प्रेम कुमार जी को बोलने दीजिए। देखिए, एक मिनट बोलिए, सिर्फ प्रेम कुमार जी को लीजिए स्क्रीन पर, बाकी जो बोल रहा है उसे बोलने दीजिए। सिर्फ प्रेम कुमार जी बढ़ाइए। राहुल गांधी ने एक बात उठाई, वो बात उठाई कि जो देश के 90 जो प्रमुख अफसरशाह हैं जो फैसला लेते हैं, अफसर हैं जो फैसला लेते हैं, उसमें सिर्फ एक दलित है। ये तो फैक्ट है ना कि उनका पार्टिसिपेशन। सर वो तो हर जगह जाकर दलित काउंट करते हैं। नहीं, वो तो हर जगह जाकर दलित काउंट ये फैक्ट, इसको नकार दीजिए। नहीं नकार नहीं देते हैं। एक नहीं
वो तो मिस इंडिया में भी दलित ढूंढ रहे थे, वो तो मिस इंडिया में भी कॉन्टेस्ट में दलित ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने आलोचना करना राहुल गांधी, मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ, क्यों उनकी आलोचना आप सह नहीं पाएंगे? आप उनकी आलोचना इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप फ्रेम से हट जाएंगे? आप इस तरह आप तो ऐसे बन रहे हैं, आप तो कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता से ज्यादा वफादारी दिखा रहे हैं उनके प्रति, मैं हट जाऊंगा फ्रेम बोल रहे हैं और हमें नहीं बोलने दे रहे हैं। इतनी क्या भक्ति है भाई? बात सुनिए, ये सब भक्ति मेरी नहीं आपकी होगी। आपने कहा अगर आप राहुल गांधी को डिसाइड करेंगे तो फ्रेम से हट जाऊंगा। कहाँ है? मैंने फ्रेम से क्यों हट जाएंगे? तथ्य पर नहीं बात कर, आप राहुल गांधी पर बात। मैं नहीं भाई, मैं सवाल, अरे मैं राहुल गांधी की बात आपने शुरू करी है। एक मिनट गुस्सा मत होइए, राहुल गांधी का नाम लेकर आप आए, आपने शुरुआत की, आपने कहा मैं फ्रेम से हट जाऊंगा और फिर आप कह रहे हैं राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। तो अजीब बात है, ये आपकी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, देश की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? दलित के साथ छुआछूत है, आप इसको नकार नहीं सकते। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए। दलितों को आप फ्रेम से मत हटिएगा, जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? एक सेकंड पर आप फ्रेम से मत हटिएगा। मैं इतनी कोई मैं आलोचना नहीं कर रही, आप ही की बात से बात निकली थी, इतना मत डराइए आप हमें, फ्रेम में रहिए। एक मिनट, अच्छा एक सेकंड, ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं एक चीज जो शुरुआत में थी, क्योंकि समय कम है, मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ मुमताज जी, और उस पर जरा बताइए, रिफ्लेक्ट करिए कि क्या जो उन्होंने बात शुरुआत में कही कि राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोही की पहचान वंदे मातरम से हो जाती है, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा ठीक है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद बात है। और फिर ये फैसला करने वाले हैं कौन? हाँ ठीक है, वो आप कह सकते हैं। अगर ये व्यवस्था लाई जाए, संविधान में एक बिल लाया जाए कि जो नहीं पढ़ेगा, नहीं पर मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि संविधान सभा ने ही राष्ट्रगीत का दर्जा दिया उसे, कह रहे हैं ठीक है, दिया है। नहीं तो फिर संविधान के ही हवाले से पूछ रही हूँ, आपने संविधान वाली बात कही, मैंने भी संविधान वाली बात कही। मस्जिद में कहाँ लिखा है? मस्जिद में तो मंदिर में भी कर दें? नहीं, काहे कर दें? काहे कर दें? उसके लिए तमाम मस्जिद में अच्छा ठीक है, मेरा उस सवाल को दूसरी तरह से लीजिए। जिसको राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान दोनों को ही अगर संविधान सभा ने माना देश के लिए, तो उसे गाने में क्या किसी भी भारतीय को दिक्कत होनी चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, कोई फिर तो बात ही खत्म है। मस्जिद में ठीक है, मस्जिद में नहीं तो लोग ठीक है, सुनिए, मस्जिद में नहीं, क्या नहीं, सवाल इसलिए आता है क्योंकि लोग बोलते हैं कि मुसलमानों को दिक्कत है इससे। क्या है दिक्कत? क्या दिक्कत है मुसलमानों को वंदे मातरम गाने से? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। और जब संसद की कार्रवाई जब संसद की कार्रवाई शुरू होती है तो वहाँ पे जो जनगण मनगण, ठीक है, वहाँ से शुरू होती है और वंदे मातरम से वो खत्म होती है। ये जो है, तो इसलिए हमारी जो व्यवस्था है, वास्तविक तौर पे है, अगर नृत्य नहीं गाते हैं, ये इनकी भावना है, तहत हम ये काम करते हैं, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन ये लोग, आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा, काहे बोलना पड़ेगा? अरे भाई, अल्लाह अकबर हमने कहा बोल, नहीं ऐसे तो कोई भी नहीं बोल सकता, बोलो, ऐसे तो कोई भी नहीं बोल सकता। आप अल्लाह अकबर बोलोगे, इसलिए ये देश संविधान से चलेगा। संविधान जो कहता है उसको अमल किया जाएगा, खत्म, संविधान चलेगा। ठीक है, आपके कहने से देखिए, मैं बस ये कह रही हूँ कि एक यात्रा है जिसे जोड़ने की यात्रा कहा जा रहा है, उससे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी तो दूसरा ही दिन हुआ है, लेकिन इसके बारे में सोचने की बहुत जरूरत है कि इस यात्रा से क्या कुछ हासिल होगा और क्या कुछ सवाल उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत जुड़ने के लिए। Co-powered by Natraj, passion for nutrition. Director, The Taste of Success.